My dear brothers and sisters, today we shall study the next part of the lesson. The name of the lesson is The Lost Child. प्रिय भाई बहनों, हम पहले वीडियो में यहाँ तक पढ़े हैं व्हाट इज बिफोर यू, यहाँ पर टिक लगाया गया है और यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो छोटा बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था तो वह अपने मुख्य रास्ते को छोड़ देता है, अर्थात वे सभी लोग जो मुख्य रास्ता था, मेन मार्ग था, उसको छोड़ देते हैं और खेत के पगडंडियों को पकड़ करके आगे चलते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन इस पैसेज में किया गया है। तो यहाँ से देखेंगे, इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों का खेत। सरसों का खेत। अ फ्लावरिंग मतलब यानी फूलों से युक्त लहलहाता हुआ सरसों का खेत। तो इसका अर्थ समझेंगे। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, कि यह फूलों से लहलहाता हुआ सरसों का खेत था, जिसके बगल से वे लोग जा रहे थे। तो इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड यानी फूलों से लहलहाता हुआ सरसों का एक खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जो पीले रंग में यानी पीले रंग में दिखाई देता था। लाइक मेल्टिंग गोल्ड यानी सुनहले सोने के सुनहले रंग में ढलता हुआ पीले रंग में वह पूरा खेत दिखाई देता था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, और जो यह खेत मीलों से मीलों तक फैला हुआ था, ऑफ इवन लैंड यानी समतल भूमि पर जो वह खेत मीलों से मीलों तक फैला हुआ था। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies. Dragonflies मतलब भंवरों का एक समूह। A group of dragonflies यानी काले भंवरों का एक समूह। वर whistling यानी भनभना रहे थे। whistling का अर्थ है भनभना रहे थे। काले भंवरों का एक समूह भनभना रहे थे। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने तेज नीले रंग के पंखों से। पुनः इसको देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज यानी काले भंवरों का एक समूह वर वस्टलिंग भनभना रहे थे। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने तेज नीले पंखों से। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई। इंटरसेप्टिंग का अर्थ है अवरोध प्रकट करते हुए। द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक अकेले काले भंवरे अथवा तितली के उड़ान में।
इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, फ्लाइट का अर्थ है उड़ान, ऑफ अ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई, यानी एक अकेले काले भौरे और तितली के उड़ान में अवरोध प्रकट करते हुए, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी जो फूलों से मधुरता की खोज में उड़ रहे थे, यानी जो फूलों से मधुरता की खोज में उड़ रहे थे, अर्थात वे तितली और काला भौरा, वे दोनों क्या कर रहे थे? फूलों से मकरंद की खोज में या फूलों से मधुरता की खोज में उड़ रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। द चाइल्ड फॉलोड देम, यानी वह छोटा सा बच्चा उनके पीछे गया, वह छोटा सा बच्चा उनका अनुसरण किया, अर्थात जो काला भौरा था और तितली थी उनके पीछे पीछे गया, इन द एयर, हवा में, विथ हिज गेज, यानी ध्यान लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए हवा में वह बच्चा उनके पीछे पीछे गया, और वह बच्चा तब तक उनके पीछे दौड़ता रहा, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स, कि जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को नहीं मोड़ लिया, एंड रेस्ट, और आराम करने नहीं चला गया, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह उसे पकड़ने का प्रयास किया, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, किंतु यह फड़फड़ाते हुए चला गया, फ्लैपिंग, यानी अपने पंखों को हिलाते हुए, अप इनटू द एयर, हवा में, यानी लड़का वह एक तितली को पकड़ने के लिए वह प्रयास किया और वह तितली पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में ऊपर उड़ गई। When he had almost caught it in his hands, जब वह लगभग अपने हाथों में उसे पकड़ने ही वाला था, जब वह बालक अपने हाथों में उस तितली को पकड़ने ही वाला था, then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ एक सतर्क करते हुए आवाज़ लगाई, तभी उसकी माँ सतर्क करते हुए आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, तभी उसकी माँ सतर्क करते हुए उसे आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, यानी आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ और पगडंडी पर आ जाओ। आगे देखेंगे। He ran towards his parents gaily. वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा, and walked abreast of them for a while, और थोड़ी देर में ही वह उनसे काफ़ी कुछ आगे निकल गया। Being however soon left behind, जैसे भी हो उन्हें कुछ पीछे छोड़ दिया। Attracted by the little insects and worm along the footpath, जो पगडंडी पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित हुआ था, यानी वह छोटा सा लड़का पगडंडियों पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित हुआ था। That was teeming out from their hiding places, जो अपने घोंसले से बाहर निकले हुए थे, यानी उस पगडंडी पर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे वे अपने घोंसले से बाहर निकले हुए थे, अपने रहने वाले स्थान से बाहर निकले थे। टू एंजॉय द सनशाइन, यानी सूर्य की रोशनी
लेने के लिए, सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए वे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो अपने घोंसले से, अपने रहने वाले स्थान से बाहर निकले हुए थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ ए ग्रोव। ग्रोव मतलब कुंज। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता एक कुंज की छाया से आवाज लगाए। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। वेल मतलब कुआं। वे एक कुएं के किनारे पर स्वयं बैठे हुए थे। यानी उस बच्चे के माता पिता एक कुंज की छाया से उस बच्चे को आवाज लगाए कि आओ बच्चे आओ, और उसके माता पिता स्वयं एक कुएं के किनारे स्वयं बैठे हुए थे। He ran towards them, यानी वह दौड़ते हुए उनके पास गया। वह छोटा सा बच्चा उनके तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child. देखेंगे, A shower of young flowers fell upon the child. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. A shower of young flowers, यानी छोटे फूलों का बौछार, फेल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर पड़ा। यानी फूलों का बौछार उस बच्चे के ऊपर पड़ा। एज ही इंटर द ग्रोव, जैसे ही वह कुंज में प्रवेश किया। जैसे ही वह कुंज में प्रवेश किया। कुंज का मतलब एक छोटी वाटिका, एक छोटा सा उद्यान। जैसे ही वह लड़का उस वाटिका में प्रवेश किया, फूलों का एक बौछार उसके ऊपर पड़ा। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को भूल गया। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। वह अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, अपने माता पिता को भूलते हुए वह अपने हाथों में फूलों की पंखुड़ियाँ एकत्रित करने लगा। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स। बट लो, किंतु देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, वह फाख्ता पक्षी के कुहकने की आवाज़ को सुना। एंड रन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और चिल्लाते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ा। द डोव, यानी फाख्ता पक्षी, वह चिल्लाते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, यानी गिरती हुई पंखुड़ियाँ उसके विस्मृत हाथों से छूट गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, यानी वे उस बच्चे को बुलाए, आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ लिपटी हुई जंगली लताओं की ओर चला गया था। वाइल्ड केपर्स मतलब जंगली लताओं। यानी कम चाइल्ड कम, उसके माता पिता उस बच्चे को बुलाए जो वह बरगद के पेड़ के चारों तरफ लिपटी हुई जंगली लताओं में चला गया था, उसको उसके माता पिता बुलाए। एंड गैदरिंग
हिम अप, और उसे अपने पास बुला करके, दे टूक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वे क्या किए, दे टूक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वे पतले घुमावदार पगडंडी को पकड़ लिए, विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, यानी जो सरसों के खेत से होता हुआ मेले की ओर जाता था, उस रास्ते को वे लोग पकड़ लिए। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक बताया गया थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो यहाँ तक ट्रिक आप लगा लेंगे, आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे।